अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का जो हाल ही में 18 जुलाई को जो प्रोग्राम हुआ था शहीद आज़म भगत सिंह मेमोरियल बेस्ट सर्विस अवार्ड का, और जहां पर सारे फ्रीडम को याद किया गया, उनकी श्रद्धांजलि की गई। इस मौके पर यह प्रोग्राम सक्सेस होने पर चीफ पैट्रन एसोसिएशन के उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सारी TCMA की टीम को, दोस्ताना टीम को, हैदराबाद यूथ एसोसिएशन की टीम को और क्राइम टुडे न्यूज़ की टीम को शुक्रिया अदा किया। देखते हैं सपोर्ट। सीमा के ज़ेर एहतमाम ज़ेर सदारत जनाब शेख रहमत अली साहब 2-3 रोज पहले फुट ब्रिज ग्रैंड होटल में शहीद भगत सिंह मेमोरियल बेस्ट सर्विस अवार्ड का इनेकाद अजीमुशान पैमाने पे और बहुत ही ग्रैंड सक्सेस तौर पे उसका इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम की खासियत ये थी कि बहुत शॉर्ट पीरियड था और उस प्रोग्राम के तैयारियों के लिए कोई भी एक प्रोग्राम होता है छोटा, तो उसके लिए बहुत उसके पीछे बहुत बड़ा कारनामा, उसकी कारकर्दगी रहती है। ये तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था और शॉर्ट पीरियड था और कुछ चैलेंजेस भी हमारे को इसका सामना करना पड़ा, मगर खुशी की बात ये थी कि इस चैलेंजेस को, क्योंकि कम पीरियड में एक बड़े प्रोग्राम को हमको लॉन्च करना था और सारी हैदराबाद की आवाम की नज़र जो ये TCMA का जो प्रोग्राम रहता है उस पर रहती है। ये हम लोग नहीं समझते, लेकिन सारी यहाँ की जो जनता है कि ये एसोसिएशन का जो प्रोग्राम है देखेंगे ये लोग कैसा करते हैं और इनके ऊपर हमारी नज़र रहती है हमारी। तो हमको हमारी टीम जो काम करी है, जिसमें खास तौर पे टीम के नायब सदर उज़ैर खान, एडवाइज़र ताजुद्दीन साहब, ट्रेजरर मोहम्मद अब्दुल मुजीब साहब और अमीनुद्दीन साहब, इमरोज़ खान साहब, अलीम साबिर साहब, सैयद अरशद और समीर साहब, ये सारे लोग, ये लोगों ने देखा कि सदर रहमत अली साहब इस प्रोग्राम के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है, तो एक चैलेंज को ये लोग भी कबूल करे और चैलेंज को पूरा रफा दफा करे। तूफान कर रहा था हमारे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी हमारी कश्ती भंवर पे है। तो इस प्रोग्राम को चैलेंज के तौर पर लेकर गुज़िश्ता के प्रोग्रामों के मुकाबले में और बड़े पैमाने पर अच्छे तरीके से डिसिप्लिन के साथ उसको अंजाम दिया गया, क्योंकि इस प्रोग्राम की जो मेहमान खुसूसी थी, एक लेडी थी, वो हैदराबाद आना, 2-3 दिन उनका क़याम रहना और यहाँ के रहने पर 3 दिन तक उनकी हिफाजत, सिक्योरिटी, इज्जत और एहतराम के साथ उनको वापस पहुंचाना, ये भी बहुत बड़ा काम है। ये सारे काम हमारी क्राइम टुडे की टीम शेख रहमत अली साहब के ज़ेर तमाम बहुत अच्छे तौर पर अंजाम दिए। तो इस काम को अंजाम देने के लिए सारे लोग काबिल तारीफ है और काबिल मुबारकबाद भी है। तो जहाँ पे हमारा एसोसिएशन ये कामों को अंजाम दे रहा है, इसी प्रोग्राम में भी बहुत जल्द अनकरीब शहीद भगत सिंह के नाम पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट का भी इनेकाद अमल में आने वाला है, जिसके तारीखों का मुताबिक ऐलान किया जाएगा और वो प्रोग्राम को हमारे शहर हैदराबाद के अंदर
जो ड्रग्स, मंशियात, नशा, क्राइम, जराइम, कत्ल व गारतगिरी, इनके खिलाफ उसको खत्म करने के लिए उस उन्वान पे ये क्रिकेट का टूर्नामेंट को उसका इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि आज मुल्क के भी हालात और शहर हैदराबाद के भी हालात कुछ सही नहीं है। आप देख रहे हैं मुल्क के अंदर भी, जहां दिल्ली में नौजवान हमारे मुल्क के स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा एहतजाज जारी रखे हुए है, क्योंकि यहाँ की हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है कि मुल्क का बहुत बड़ा इम्तिहान, नीट का कोई मामूली इम्तिहान नहीं रहता है, वो उसके अंदर 22 लाख बच्चे हिस्सा लेते हैं और एक एक बच्चे को 2-3 लाख का खर्चा आता है उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए। तो उसके पेपर को लीक कर दिया जाता है और सारे बच्चे उससे मुतासिर हो जाते हैं, उनकी तालीम मुतासिर हो जाती है और कई बच्चे खुदकशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो सो बदबख्ती की बात है हमारे मुल्क में। इस ये जो वाक़े हुए लीक होने के, इसकी हम हमारे एसोसिएशन की तरफ से सख्त मजम्मत भी करते हैं। और ये सिलसिला 2014 से 2026 तक 150 मरतबा पेपर लीक के वाक़यात हो चुके हैं। इसको रोकथाम करना चाहिए। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। और हमारे शहर हैदराबाद में आप देखिए हर रोज कत्ल और गारतगिरी होती है। शहर के खलब में आप देख रहे हैं गांजा, अफीम, ड्रग्स वहां से सप्लाई होता है। और हमारी महकमे पुलिस के आंख के नीचे से ये काम जारी है। पकड़ते हैं, जखीरा बरामद करते हैं, फिर काम चालू रहता है। क्योंकि पुलिस महकमा इस ताल्लुक से कोई काम सही नहीं कर रहा है। उनका पूरा काम, उनका पूरा फोकस गरीब आवाम के ऊपर चालाना के लिए लगा हुआ है। छुप छुप के कैमरे से फोटो ले रहे हैं, लेन देन का काम चल रहा है, डीलिंगें हो रही है, मगर शहर के लॉ एंड ऑर्डर पे कत्ल व गारतगिरी को खत्म करने के लिए और ड्रग्स को, मंशियात को खत्म करने के लिए ये काम वो अंजाम नहीं दे रहे हैं। ये महकमे पुलिस की बहुत बड़ी कमजोरी है, जो आज हर रोज देखिए आप हैदराबाद में कुछ ना कोई वाक़ा होते रहता है। तो जहाँ मुल्क के हालात सही नहीं है, शहर हैदराबाद के हालात सही नहीं है। हम गुज़िश्ता 16-17 सालों से साल में एक प्रोग्राम नहीं हो रहा है। ये साल में हम बाज़ वक़्त 2-3 प्रोग्राम करे हैं। तो ये हमारा जो परसों प्रोग्राम था वो 20वां प्रोग्राम था। तो ये प्रोग्रामों में हम हमेशा आवाम की भलाई के लिए काम किए, देश की भलाई के लिए काम किए, देशभक्ति के लिए काम किए। यहाँ का जो दस्तूर अम्बेडकर साहब ने बनाया उसको सही तौर पर राइज करने के लिए, जहाँ अवाम में कोई अवेयरनेस फैलाने के लिए काम किए, जुल्म के खिलाफ काम किए, ड्रग्स के खिलाफ काम किए। तो मुसलसिल औरतों के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रहा, उसके लिए रोकथाम के लिए काम किए। तो मुसलसिल ये काम हमारा होते आ रहा है। और अब हमारी जिम्मेदारी हमारे एसोसिएशन की और बढ़ जाती है, जबकि हालात यहाँ पे हमारे शहर के और मुल्क के कुछ सही नहीं है। तो हमको यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं ये सारे जिम्मेदार लोग हैं एसोसिएशन के, और अपनी पूरी जिम्मेदारियों को समझते हुए अभी तक के प्रोग्रामों में बहुत अच्छा काम किए और आगे भी इनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एसोसिएशन का नाम और ऊंचा करना चाहिए, उसके मुकाम को और ऊंचा करना चाहिए कि हमारे पर सारे हैदराबाद की नज़र है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज देश की भी नज़र हमारे एसोसिएशन पे है, क्योंकि इतने बड़े प्रोग्राम हैदराबाद में कोई एसोसिएशन नहीं करता और मुसलसिल लगातार 15-16-17 सालों से होते आ रहा है। तो आज आपका मुकाम मुल्क के बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो चुका है। तो आप सब मिलके अपनी जिम्मेदारी के साथ, हमारे लोगों की नज़र हम पे है, हमको हर चीज़ का ख्याल रखते हुए एसोसिएशन का नाम ऊंचा करना पड़ेगा। गरीबों का साथ दीजिए, मजलूमों का साथ दीजिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाइए और
मीडिया का जो काम है वो पूरे जिम्मेदारी के साथ करिए। आप तमाम को गुज़िश्ता के जितने प्रोग्राम हुए उसके लिए कामयाब अच्छा काम करने के लिए काबिल तारीफ है, तारीफ के काबिल है आप लोग, और सबको हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। అస్సలాముఅలైకుం. నా పేరు సయ్యద్ తాజుద్దీన్. ఈ ట్విన్ సిటీస్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అసోసియేషన్కి నేను ఒక అడ్వైజర్గా పనిచేస్తున్నాను. మా టీంలో మన మెయిన్ మన ఆజాద్ సాబ్ ఉన్నారు, చీఫ్ ప్యాటర్న్గా ఉన్నారు. దాని తర్వాత మన రహమత్ గారు ఉన్నారు ప్రెసిడెంట్గా, హుజైరుద్దీన్ గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్గా, ముజీబ్ గారు ట్రెజరర్గా, అజీముద్దీన్ ఈవెంట్స్ మాకు సహాయక కార్యక్రమంగా ఉండేవాళ్ళు. తర్వాత ఇమ్రోజ్ ఖాన్, అర్షద్, అలీం సాబరి ఆర్ సమీరుద్దీన్ వీళ్ళందరూ కలిసి కట్టి మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ చేశాము. మేము గత 16 సంవత్సరాల నుంచి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఒక ప్లాట్ఫామ్ తయారు చేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఎవరైతే మంచి పనులు చేశారో వాళ్ళకి మేము గుర్తించి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మేము అవార్డు ఇస్తున్నాము. ఇది చాలా ధన్యవాదాలు చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇలా చేయటానికి చాలా ఓర్పు కావాలి, సహనం ఉండాలి. నేను దీనికి ఇలా చేయటానికి నాకు చాలా 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 మంచి అనిపిస్తుంది. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా మేము ప్రోత్సహించి పాల్గొవాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ టు ట్విన్ సిటీస్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అసోసియేషన్ మొత్తం టీంకి నా తరపు నుంచి ధన్యవాదాలు.